देख सकते हैं भाई वेसर गांव के लोग काफ़ी मजबूर हैं, यहाँ किसान हैं, सभी खेत में आए हुए हैं। क्या कारण है, सभी हाथ उठा के नारे लगा रहे हैं भाई, इनसे बात करेंगे। नमस्कार भाई, भारत मणि देखना सारा दस्का राम राम भाई। जो कैमरे के सामने देख रहे हैं फैक्ट्री ओसर गांव की, जिसको लेकर लोगों ने मेरे पास फ़ोन कराया था और यही फैक्ट्री बताई गई है। और यहाँ पर गांव के लोग इकट्ठे हो रहे हैं, खेत में हो रहे हैं भाई। ये पूछेंगे आखिर माजरा है कि लोग क्यों इकट्ठे हो रहे हैं। भाई ने फ़ोन करके बुलाया था, उससे बात करेंगे भाई। राम राम जी सर। नरेश काजल नाम है जी मेरा। गांव वेसर तहसील मतलोडा जिला पानीपत का निवासी हूँ मैं। ये यहाँ गांव में खेतों में एक पेस्टिसाइड केमिकल की फैक्ट्री लगी हुई है और ये सन 10 से लगी हुई है। तो ये जब से फैक्ट्री लग रही है तब से इसका विरोध कर रहे हैं। पूरा गांव विरोध कर रहा है, आस पड़ोस के लोग भी। ये दूसरे गांव तक भी फसल खराब कर दे हैं। पशु चारा है, सब्जी है और ये सांस में हर तरह की गांव में बीमारी फैली हुई है। सालाना में 4-5 मरीज तो कैंसर के गुजर जाते हैं, टीबी के, सांस के, दमे के, बहुत ज़्यादा। कोई मरीज ऐसा भी भाई मौके पे जो उनका परिवार का कोई सदस्य हो? मौके पर है जी। कौन है जिसका मरीज घर से गुजरा, कोई उसके परिवार से है कोई? हाँ जी, मेरा बन गया। मेरे खेत में आऊंगे हटो से। आपके खेत आड़ा है? हाँ यूरा मेरा है। अपना क्या नाम है? जगबीर जी। जगबीर क्या हाँ। बन गया आपका? मेरा सांस में दिक्कत आ रही है जी। खेत मानता है? हाँ जी, मैं जा नहीं सकता और तक यही रहूँगा तो इसी डाल खेत में। कारण बनी सांस में दिक्कत है? फैक्ट्री वजह से जी, हैं? फैक्ट्री वजह से। कौन सी फैक्ट्री तो वजह है? यार दवाई बना है इसमें। अच्छा वो फैक्ट्री। हाँ, उसकी वजह बनी जी। ये दवाई बनाओ मैं क्या की दवाई बनाई? उसमें यह जी जीरी की उसकी बनाए कौन सी जीरी ना बन दवाई बना हुई तो जी। आप शाम ना आओगे यहाँ पे, आप मतलब देता हो को इसी जितने भी एरिया में आओगे, जिस साइड के आओगे आपने, आपका मुंह कड़वा हो जाएगा। आपने पता लगागा आओ जाओगे आप। तो फिर आपने कितने लिख कर दी इसकी भाई की प्रशासन तक कुछ? लिख कर तो 1000 रुपये दे रखी, सारे डिपार्टमेंट हम जा रही जी इसकी। सुनाई कौन करता कोई आज तक कोई सुनवाई नहीं जी इसकी। खट्टर साहब तक भी जा लिए, दुष्यंत चौटाला साहब तक भी जा लिए, सब तक मिल लिए, MP साहब तक मिल लिए, MLA साहब से सब। जो ऐसा डिपार्टमेंट ही नहीं है जिसके पास इसकी कोई दरखास्त नहीं गई हो और कोई थाना नहीं है जड़ा मान ले पहले इसकी अपील ना हुई हो। लेकिन कोई आज तक कोई इसका ना तो कुछ आज तक प्रशासन ने कराया है, ना गांव ने ऐसा कुछ लाग रहा है। बार बार हम तो कर रहे कंप्लेन लेकिन कोई नहीं। खेत भी आ रहे किसी के जो नुकसान हुआ खेत का सब नजदीक चाचा, कुछ नजदीक सारे खेत के पड़ोसी हैं सब। मेरा बिल्कुल नजदीक खेत है जी। 2 किले दूर है जी फैक्ट्री से। क्या नाम अपना? मेरा धर्मवीर नंबरदार हूँ जी मैं, गांव वेसर, अच्छा तहसील क्या मतलोडा। दिक्कत आई नू बताओ खेत में? दिक्कत जी सरसों मारे नहीं होंगी, बरसम मारे नहीं होंगी, कोई भी फसल। ये गेहूँ भी कम निकले हैं जी एवरेज से। तो उसका मुआवजा कुछ टोटा नफा कौन देगा? ये जी किसी को तो दे देता है, कुछ को दिया भी है इसने मुआवजा, लेकिन कुछ को नाइट जा है। तो आपका गेहूं है इस जो यहाँ ये दवाई का गेहूं है जो हाँ खराब जी, हो जाला है, हाँ जी। वो गेहूं कितने बेच के हो आप? मतलोडा मंडी में जी। मतलब मंडी में घर में खाने के लिए इस्तेमाल नहीं करते उसको आप? घर में भी करते हैं जी, फिर भी मेरे मजबूरी में जिनका कम गेहूँ है वो तो बदल नहीं पाते, वो तो अपने घर पे खावे हैं। बाकी तो जो आस पड़ोस के हैं वो तो उसने तो मंडी में बेचा, दूसरी जगह से अपना खाने के लिए मंडी में तो सारे किसान बेचे हैं नरेश भाई। बेचे हैं जी। तो कड़वी रोटी मुद्दा ये था भाई, अगर जो ये गेहूं है अब ये कणक पकने वाली है तो इसके पकने के बाद इसने अपना मंडी में जाएंगे तो इस गेहूं खाने तक कोई दिक्कत तो नहीं होती? दिक्कत होगा जिससे अब ताज़ा 4-5 महीने तक तो उल्टी दस्त भी होगा जिससे खाने तक तो खानदा ही नहीं जी। गेहूं बेचने वाला तो बेच गया रहा, जो दूसरा गरीब लोग इस गेहूं के लेते हैं भाई। कोटे में जाता है गेहूं, गाँव में सप्लाई होता है, डिपो होल्डर बेचे हैं गेहूं है। वो गरीब लोग जिनके पास रहने के लिए मकान तक नहीं है, जिनके पास रहने के लिए एक आसियाना नहीं है, उन गरीब लोग खाते इस गेहूं को। मंडी में जाता है, उन गरीब लोगों के लिए मौत का समान है, जहर। ये मौत तो गरीब लोगों के लिए जाता, किसान भाई तो बेच देते हैं। चलो किसी प्रकार मजबूरी में उनको बेचना पड़ता। इतनी बड़ी समस्या भैया तो। हाँ जी, ये बहुत बड़ी समस्या है जी। तो हमें दरखास्त देते नहीं, उस पर सुनवाई तो होती नहीं। तो ये पैसे की लेन देन की बात करता है। तो जो 1-2 आदमी है वो भी करा पैसे की लेन देन की फैक्ट्री का मालिक है। ये कहता है भाई अपनी नवनीत कुमार और एक आशीष चूग है जी। पानीपत में रहते हैं दोनों, पानीपत से आते हैं। और जो इस वो तो कभी कभार आता है जी। बेटा भी साथ में फैक्ट्री में? नहीं बेटा नहीं है जी, कभी कभार आता है वो तो। गांव वेसर का निवासी। हाँ, क्या समस्या थी आपने? इसमें सभी फसलों में जी काफ़ी नुकसान हो रहा है। पशु का चारा बिल्कुल नहीं होता गांव में, बिल्कुल भी। सारे किसान परेशान है, वो कहाँ से चारे का प्रबंध करें। अरे चारे की पूरी समस्या है जी। और पशुओं में बीमारी और लोगों आम जनता में भी काफ़ी दिक्कत आ रही जी, सांस की प्रॉब्लम। और
भाई साहब ये फैक्ट्री पूरे गांव के लिए खतरनाक साबित होने वाली है, खतरनाक, ये बात, हाँ क्यों खतरनाक भाई? क्योंकि इसमें इतनी जहरीली जो दवाइयों पर बैन हो रहा नहीं, वो भी रात को बना के बाहर सप्लाई करते हैं। कौन सी दवाई भाई, कैसी दवाई है जहरीली? चाह पत्ती है, फोरेट बोलते हैं जिसको, उस पर बिल्कुल बैन है सरकार की तरफ से, लेकिन वो भी बनाता है रात को। रात को तो सड़क पर आदमी आने जाने वाले को पता लगा यहाँ अवैध कार्रवाई हो रही है, हमारे गलत तरीके से दवाई बनाई जा रही है। जो इसमें काम कर रहे हैं बीमार हो जाते होंगे फिर? हाँ वो भी हुआ है भाई, लेकिन एक तो लेडीज एक्सपायर भी हो गई थी, यहाँ काम करती थी। क्या नाम था उस लेडी का जो एक्सपायर हो गई थी? नहीं उसका नाम तो नहीं जानते, गांव से ही थी वो। क्या नाम था जी, क्या नाम था भाई इसका? लेडीज का तो मुझे नहीं पता, बस यहाँ फैक्ट्री हटाई जाए, सबको नुकसान हो रहा है, बस आपको यही यही करने सुधीर ठेकेदार है जी इसका। अच्छा। जो बिहार से झूठ बोल के लेबर लाता है, ये फैक्ट्री बिस्कुटों की है, यहाँ के मजबूर कर देता है। तो जो गंभीर काम है नहीं, जो ज़्यादा पॉइजन का, वो तो करते हैं बिहार के लोग। 2 बंदे यहाँ गुजर गए तो लेन देन करवा के और उसको इन्होंने निपटारा। जी आपको भी, आपके भी खेत खाते हैं यहाँ? लगता है जी मेरा खेत तो। कौन सा खेत है? वो सारा उसका लगता है 1 किला छोड़ कर। अच्छा, उस फैक्ट्री के पास 1 किला छोड़ कर आपका खेत लगता है, उसमें क्या कोई दिक्कत आई आपने? हाँ बेहारी देख लो, दोबारा बोड़े पड़े हमने क्यों। दर्शकों ने एक बार अपना चेहरा दिखा दो थोड़ा, दर्शक देखते हैं आपको। हाँ तो क्या दिक्कत आई मैं? गेहूँ नहीं होए उसमें, वो बरसम नहीं होती, सब्जी नहीं होती, हम कुछ भी बोए अड़ ये हमारा कोठड़ा रहा अड़ दूसरी जगह वो नु कह दे है कि मेरे घर आले तक अजमेर मैंने बोली सेठ जी वहाँ बरसम नहीं होती, वहाँ तकलीफ में है नु बोलिया आके अजमेर तो दूसरी जगह के वो ले लेके आ रहा, बोले मैं पीछे दे दूंगा। कौन बोलिया बात है? सेठ बोला, मतलब नवनीत। नवनीत बोला फैक्ट्री का मालिक है, अगर तू दूसरी जगह ले ले, मैं तने पीछे दे कहूँगी जी यार तो उठ जानी चाहिए या बैन बंद करवानी चाहिए यार। तो हम तो यही कहना चाहें जी, क्यों मेरा घर वाला भी आड़ा काम कराया करता, उसका भी इन्फेक्शन हो गया था, अभी भी शुगर है। क्या नाम आपके घर वाला का जी? क्या दिक्कत थी आपने? आपके भी खेत? हाँ ये डोड़ा लगता दिक्कत ही। आपका भी? हाँ क्या दिक्कत आपने? यह दिक्कत है, न्यार होंदा नहीं, गेहूं होंदे नहीं, कुछ नहीं होंदा, यही दिक्कत है। खेत में जा सकते नहीं। अच्छा। हाँ उल्टी दस्त नहीं हो जा, खेत में जा नहीं सकते। उल्टी दस्त? हाँ नहीं खेत में जा नहीं सकते, दवाई चढ़ती है, किला के खावा में। समस्या खेत में हमारा ही वही थी बात भाई, तभी सांस में दिक्कत और सारी बातें नहीं हुई है। अच्छा अच्छा, फिर केला गई आपने, यार समस्या तो गंभीर है फिर? हाँ गंभीर है, सरकार ने सुननी चाहिए। सुने नहीं रही ना सरकार, तो जब सुनेगी जब उनके ठेका पैसे पकड़ा दे हल्ले वह की सुनेगी, पर फिर पैसे मिलते हैं। आपको दर्द है, आप एक किसान हो, दर्द है खेती का, भाई नुकसान हुआ है, दर्द भाव जो होना चाहिए वो मिलता नहीं मंडिया में, दर्द है। दर्द तो एक लाही हुई नहीं होगा, हमारा पता हमने क्या प्रॉफिट है, वो तो करोड़ों में संपत्ति उसके द्वारा हम करेंगे कि वो तो रोज खरीद है, इसने किले ने हम नूका नो बंजर हो जाएगा तो हम खाओगे। हमारे खेत भी हैं, घर भी है श्यामी फैक्ट्री के। आपका मकान श्यामी फैक्ट्री के, आपने दिक्कत होती होगी? दिक्कत घनी, छोरा ही बीमार हो रहा था, तो दिन से भी पाछा बाहर भी नहीं लेकर सकते। डांगर है, डांगर न्यू बीमार रहा है, नहीं दूध नहीं आती। मतलब यहाँ तो आप आना जाना भी दिक्कत हो रही है? दिक्कत घनी हो रही है, हम तो आ भी नहीं सकते कि बीमार हो जानते। ये बिल्कुल ऐसा भी नहीं, हम घर की सब्जी बना ले, कति कुछ नहीं होता हमारे तो, हम तो कति उसे हो रहे हैं। छोटे पत्ते की फसल है वो सारी मान लो आड़े इस एरिया में सारी खत्म हो ली। अरे जो मान लो गेहूं है, अब गेहूं हो रहा है लेकिन गेहूं की पैदावार घट रही है, एवरेज घट रही है। सरसों खत्म हो रही है, सरसों होनी बिल्कुल खत्म हो गई है। अच्छा फल का कोई पौधा लगा सकते हैं आप, अच्छा जी जैसे पालक है चौड़े पत्ते वाली है, कोई गोभी है, कोई भी हो सब्जी, तो मान लो इस एरिया में दूर 3-4 किलोमीटर जितनी इसकी आवाज आओगी वहां तक कोई भी पत्ते चौड़े पत्ते वाली कोई भी फसल, तो 4-4 10-10 किले कोई भी जमींदार है उनका इतना बड़ा नुकसान हो रहा है, उनने भी सोचनी चाहिए। या जो फैक्ट्री है ये फैक्ट्री किस एरिया में लगा कर है, सरकार ने पता सारा, हमने पता, लोगों ने पता, लेकिन एग्रीकल्चर लैंड है या तो मान लो आड़ तो बढ़िया फर्टिलिटी एरिया है। हाँ तो ये फैक्ट्री हैं जो केमिकल की फैक्ट्री हैं, राजस्थान का जो भिवानी का ऐसा जो जैसे काले आम है, ये फैक्ट्री एरिया हिल एरिया जहाँ कुछ नहीं होता नहीं, उस सरकार देख नहीं रही। सरकार आम आदमी जाओ थाने में कर रिपोर्ट करा दी, थाने में ही आम आदमी के बेरा कड़े के आड़ तठेगा पर्चे दुष्यंत दौर ले, जो दुष्यंत दौर कह जब दुष्यंत दौर चले गए, खट्टर साहब दौर चले गए, लेकिन पर्चे पोचे हैं। आड़ तो चले जहाँ 20 कट्ठे हो 40 कट्ठे हो, ना तो इतने रुपये जितने मालिक की इस मालिक पे हैं, आड़ फसल आदि हो रही तो आड़ क्या कुकर कट्ठे करे, कुकर पोचे माल खाना दाने नहीं, और वो टाइम काट है, दिहाड़ी छूट है, दुष्यंत दौर पहुंचा है, सीएम साहब दौर पहुंचा है, एमपी साहब दौर, सारे डिपार्टमेंट में सारी कंप्लेंट होली, सरकार हमारी सुना
आराम सरकार से दरखास्त करना है, सीएम साहब तक करना है, डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला साहब तक करना है। हमारी कुछ समस्या जैसे जमींदारों किसानों के साथ जो सरकार कह रही है भाई हम ऐसे बढ़ावा दें वहाँ ऐसे बढ़ावा दें, इस समस्या सुना ना तो दवाई बनाओ जी सैनकोर पिसाई वाली, ये रात को उड़ा है जी, तो पंखे हाँ जी, ये फिर आस पड़ोस के इन फसलों पर जम जाए जी, ये दवाई का पाउडर है, ये इस पर जम जाता है फिर। हाँ तो इस ये वो है जी, ये चारा बाहर से खरीदना पड़ा है, की वजह से है जी। फैक्ट्री का मालिक है जो क्या मजबूर किया जा रहा है, आत्महत्या मजबूर किया जा रहा है जी, क्यों पैदावार होते नहीं जी, फसल के भरोसे हम किसान हैं, ठेके पे जमीन लेके भी करा है और भी करा है, तो यहाँ कोई ठेके पे लेने वाला नहीं, खरीदने वाला नहीं यहाँ पर जमीन को कोई, यहाँ पर जमीन का ग्राहक नहीं है जी लेने वाला, अगर जो प्लाट भी कोई काट दे वैसे गाहक नहीं है जी। कहना चाहूँगा जी हमारे 15 पशु हैं और मोल ले हम चारा, और नज़दीक इसके नज़दीक ही हमारे खेत है, 1.5 लाख दिए, फसल होती है नहीं, वो अपना चारा भी मोल ले है जब अपने पशु पाला है, और चारा मोल लेना पड़ा है, 1.5 लाख खेत है इसका। इसमें फैक्ट्री से दिक्कत क्या है ये पूछ रहा हूँ मैं। इस सारे तरह से ये बताना रहे थे ना, हरा चारा होता ना क्यों फसल होती। हाँ यहाँ के पेड़ हैं वो सूखे बड़े फैक्ट्री नोड़ देते हैं, देख रहा हूँ वो सारे सूख गए, बता देंगे सूखे बड़े लवे यहाँ पे पेड़ अमरूद भी सारा नुकसान हो रहा है, सब इसका पट्टा बिठाया जा मारा हमारी इतनी फैक्ट्री ने, और क्या हुआ होगा कुछ नहीं होता। खेत है रोड के नज़दीक है, रोड पर आने जाने वाले बोलते हैं कि तुमने क्या दवाई मार रखी है, इतनी मुंडी बांस आती है आपके खेत से। मैं उनको बोलता हूँ कि मैंने कुछ नहीं मार रखा है इसमें, और ये तो इस फैक्ट्री से बदबू आती है, कैंसर के बीमारी से गुजर चुकी है, और मैं मेरे यहाँ खेत में फसल नहीं होती बरसी, मैं दूसरे गांव में ज़मीन ले रखी, मैं वहाँ से इतनी दूरी से बरसी लेके आता हूँ, जबकि मेरा खेत गाँव के गाँव वाला का 2 साल पहले मैंने 4 किले सरसों के बो रखे थे, और वो सरसों के सारे खेती इस फैक्ट्री की वजह से, इसने रात ना जो इसमें दवाई बना है, अभी सर्दी के टाइम में ज़्यादा हुआ है क्योंकि जो फोग है ये बनका उड़ा है, फिर सुबह वो फोग नीचे हुआ है, वो सारी की सारी उस फसलों पर गिर जाए है, और उसमें 4 किले मेरे सरसों के डूब गए थे। भाई कोई बात नहीं, कर लेंगे, फिर ये सीधा मारने का उतारू हो गया। कौन मारने को उतारू हो गया? फैक्ट्री का मालिक। क्या नाम उसका? नवनीत है भाई साहब उसका नाम। आपके साथ हाथापाई करी? हाथापाई करी भाई साहब, ये भी था मेरे पास, 3-4 और थे, ये भी था, गाड़ी गलोच सीधा गला पकड़ने के लिए आया भाई साहब। हमने इसकी प्रदूषण विभाग में इसकी दे ली, हमने एग्रीकल्चर विभाग में इसकी हमने एप्लीकेशन दे ली भाई साहब, अनिल विज के पास हम गए इसकी एप्लीकेशन लेकर, मतलब कोई महकमा ऐसा नहीं है जहाँ हमने इसकी एप्लीकेशन ना दी हो। ये फैक्ट्री अवैध है, लेकिन वो जो प्रदूषण वाले हैं, हम एग्रीकल्चर वाले हैं, हम उनके पास गए थे जब, वो क्या करे हैं, वो इनको पैसे दे देते हैं, और पैसे देने के बाद वो हमारी जो एप्लीकेशन जामा है वो हम रद्दी के खाते में डाल दें हमारी एप्लीकेशन ना, वो कोई सुनाई नहीं करते, कोई सुनाई करता ही नहीं भाई साहब। सुनाई तो यू फोरेट वगैरह बना हुआ है, आसपास की 1 किलोमीटर 1.5 किलोमीटर के एरिया में इतनी ज़बरदस्त बदबू आवा है, आने वाली जनरेशन में मतलब बच्चे जो है ना पंख पैदा होने लग जाएंगे इसकी बीमारियों की वजह से। अफसर बैठे हैं वो उनकी मान कर ले दबाते हैं, चाहे आप गन्ने की भी फसल देखोगे ना, गन्ने की फसल में भी पैदावार कम हुआ है, हम भाई फसल में तो कोई बर्बादी नहीं, हमने ये कही आप ऐसा करो, यहाँ से जो इसके आसपास की ज़मीन है ना उनने देखो, और जो दूर है उनकी पैदावार देखो, आप इनमें अपने हाथ से बिजाई करवाओ और उनमें भी करवाओ, और फिर जब ये फसल पक्का उठेगी ना फिर देखो आप, फिर देखो दिक्कत क्या रही है। हाँ दिक्कत क्या रही है इसमें, कोई नहीं करता, कोई सुनाई नहीं करता भाई साहब। क्या कह रहे थे आप? उन्होंने फसल थी जो उसकी थी सरसों की, वो 3 किले हमारे भी खराब हुए थे, और जब भी इसकी एक तो अवैध है, 16 फुट का रास्ता, इसमें 33 फुट में NOC नहीं मिल सकती, इसकी जो करी है NOC करवाई है वो भी नहीं है, जो कनेक्शन है वो भी अवैध पर है, बिजली वाले रुआ ले दे के कार्रवाई करते हैं। ये 2-4 आदमी है जो नज़दीक से 2 पैसे लेकर दारू पिया लेता है, रुआ पकड़ लेता है, उसके लिए वहाँ करवाते हैं, बाकी सारे परेशान है, बुरा सड़क पर आने जाने वाले भी है नहीं, इतनी बदबू आती है, उनके सांस का दर्द हो जाता है, इसमें इतनी परेशानी है। इस पर सुनाई कार्रवाई होनी चाहिए। अवैध है जी फैक्ट्री, इसके कागज हमने कटवा के देखे, यहाँ जहाँ फैक्ट्री नहीं है यहाँ इसका कोई किला नंबर मुरबा नंबर कोई रिकॉर्ड नहीं है जी इसका, हम दावे के साथ कह रहे जी ये बात, हम शुरू से ही कह रहे जी बात, इसके नहीं 16.5 फुट का मत रास्ता है इसका यहाँ से, और जबकि वो कह रहे हैं DC साहब भी कह ऐसे लगे नहीं सकती, कैसे किसने NOC दे दी, और वो ये कह रहे हैं फिर कार्रवाई नहीं होती जी, वही आदमी तो वहाँ फैक्ट्री है नहीं, और साहब ने आबाद के दी। हाँ जी, और फिर भी नहीं कुछ हो रहा है। DC साहब से हम पिछले साल मिले जी, और सिटी तहलका ने दिखाई भी थी जी हमारी न्यूज़ वो, और DC साहब ने कहा कि आप झूठ बोल रहे हो, और हम उसको भेज रहे हैं यहाँ से, वहाँ प्रशासन आया था जिससे पैसे पूसे लेकर
और अपनी दवाइयाँ भी ले जाएं गाड़ी में रखन है। कृषि विभाग ने भी यही कहा, वहाँ से इसकी रिपोर्ट मिली नहीं यहाँ से, वो पहले वही तो कृषि विभाग वाला मान और राजवीर वगैरह कह रहा था वहाँ फैक्ट्री है नहीं 4 साल पहले फैक्ट्री है जी, और फैक्ट्री है जी यार यहाँ आए मेरे को ये बोले भाई तेरा नुकसान हो रहा है नहीं, यूँ तो ना दवाई दे देगा, दवाई मार ले। मैं बोला कि नहीं, न बोले हमारे कागज में तो है नहीं। ये जो ग्रामीण आप देख रहे कैमरे के सामने गांव उसर के ग्रामीण डिस्ट्रिक्ट पानीपत का हरियाणा गांव वेसर, तो इनकी बेचारों की समस्या थी। किसान भाई हैं सारे और कोई टाटा बिरेटा तो इनमें दिख नहीं रहा, सारे गरीब है, दुखी है, बेबस हैं। बेबस कहूँगा मैं तो इनको, बेबस हो गए जब इनकी कोई सुनाई नहीं कर रहा। तो इस खबर ने इतना शेयर करना भाई, भारतमणि देखना सारा दर्शक अपील है भाई, संजय भाई कितनी शेयर करो कि इनकी आवाज़ हमारे जो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी उनके तक पहुँचे और इन किसान भाइयों के साथ इंसाफ हो, और जो भी इनकी सच्चाई है, सच्चाई की जीत हो।